बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खरबूजा स्टाइल में कचौरी, जो कि आप बाज़ार से समोसे पकौड़े और कचौरी खाना भूल जाएंगे इस रेसिपी के बाद। ये इतनी ही कमाल की है और बहुत ही ज़बरदस्त है, दिखने में भी बहुत प्यारी है। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बॉल ले लिया है और उसके अंदर मैंने ये छोटी सी कटोरी मैदे की छान के मैंने इसके अंदर डाल दी है। आपने वीडियो को पूरी को वॉच करना है तो ही आप इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी बना सकेंगे। तो यहाँ पर आधी कटोरी मैंने मैदे की और ले ली है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, यहाँ पर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक हाफ़ टी स्पून, और ये है अजवाइन। ये इसको ना आपने हथेली के ऊपर रख के इसको इस तरह से मसल के डालना है, इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू जो है ना वो निकल आती है इस तरह से। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल, यहाँ से 3 से 4 चम्मच इसके अंदर ऑयल के जाएंगे। जो मैदा था ना तकरीबन वो 1 पाव के करीब मैदा है, जो मैंने मैदा लिया ना 1 पाव है। इसमें 3-4 चम्मच ऑयल के डालेंगे तो बहुत अच्छी इसकी डो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको जो है अच्छी तरह से इसको मसल लेना है और मसल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो ये देखिए इस तरह से डली सी बन रही है। तो जब इस तरह से ये मुट्ठी बनने लग जाए तो आप बस आपकी ये जो है ना डो बहुत ही ज़बरदस्त जो इससे रेडी हो जाएगी। तो इसमें से अब आधा जो मैदा है वो मैं निकाल के अलग कर लेती हूँ बर्तन के अंदर, और जो आधा है ना उसको पानी के साथ आपने अच्छी तरह से गूँध लेना है। गूँधना इस तरह से है कि इसकी डो जो है ज़्यादा पतली नहीं रखनी, थोड़ी सी हार्ड रखनी है। ये देखें इस तरह से। तो इसको मैं निकाल देती हूँ अलग बर्तन के अंदर। ये सेट होने के लिए इसको मैंने रख दिया है। यहाँ पर जो मैदा मैंने निकाला था ना, अब उस मैदे को ले लेती हूँ। तो इसके अंदर कोई भी जो है फूड कलर जो भी आपको पसंद है, जो भी कलर आपने लेना है वो आप ले सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ग्रीन जो है ना वो कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और यहाँ पर इसकी डो रेडी करनी, ठीक है। तो आपको मैं बताती चलूँ, यहाँ पर मेरे पास जो ग्रीन कलर है वो कम था, उसके साथ जो है ना कलर नहीं निकला था, तो फिर मैंने पिंक कलर जो था ना लाइट सा वो मैंने कलर बना लिया है, ठीक है। डो से मैंने पिंक कलर की रेडी कर ली है। तो यहाँ पर अब हम स्टफ़ वो मैंने जो डो बनाई है दोनों वो मैंने सेट होने के लिए रख दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन, उसके अंदर ऑयल डाल दिया है, और यहाँ पर जो है ना हम रेडी कर लेते हैं इसकी जो है स्टफ़िंग है वो। तो ऑयल के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसको थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। और अब एक जो है ना बिल्कुल छोटे साइज़ का एक मैंने प्याज बहुत बारीक बारीक मैंने चॉप किया था, इसको इसके अंदर डाल देना है। और अब इसको भी अच्छी तरह से हम थोड़ा सा सोते कर लेते हैं। और अब इसके अंदर मैंने छोटी सी एक शिमला मिर्च जो है ना वो मैंने बारीक कट की थी, उसको इसके अंदर ऐड करके उसको भी हम थोड़ा सा जो है ना फ्राई कर लेते हैं। अगली चीज़ इसके अंदर गई है बंद गोभी। बंद गोभी का छोटा सा पीस जो है ना वो मैंने बारीक मैंने काट लिया था, उसको भी इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं कुछ स्पाइसी, नमक, हल्दी, और ये है लाल मिर्च। इसके साथ थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, क्योंकि ये बहुत तीखी है, बहुत ही लगती है, ये तेज़ मिर्च है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ऐड की है। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पे जो है ना सब्ज़ मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो अब इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने कुटा हुआ जो है धनिया वो मैंने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर इसको हमने भून लेना है ताकि ये सब चीज़ें जो है थोड़ी सी रोस्ट हो जाएं, कच्चापन इनका दूर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ के मैंने लिए थे आलू, उनको आलूओं को मैंने उबाल के और उनको मैंने जो है ना कूट के यानी कि पीस के उनको मैंने रख लिया था। तो ये आलू है, इसकी स्टफ़िंग के लिए आप इसमें आलू डाल सकते हैं, या जो जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद हैं वो भी आप इसमें अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा चिकन था जो मैंने बॉयल किया था और उसको भी इसके अंदर डाल दिया। तो अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इसको रेडी कर लेती हूँ। चलिए ठंडा होने के लिए इसको रख दिया है। अब हम आ गए अपने काउंटर पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारी डो कितनी सेट हो गई है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी डो सेट हो चुकी है।
तो इसको मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब इसके जल्दी से मैं पेड़े बनाती हूँ और आप देखते जाएं कि मैं बिल्कुल छोटे साइज़ के पेड़े बना रही हूँ, जिस तरह हम छोटे छोटे से पेड़ियाँ बनाते हैं ना, तो इस तरह से। ये देखें, तो अभी देखें माशाल्लाह से हमारे कितने, ये 6 पेड़े हमारे इससे बनकर रेडी हो जाएंगे। ये देखें, तो इस तरह हम सारे पेड़े बना लेती हूँ मैं जल्दी से। ये देखें, हमने 6 पेड़े इसके बना के रेडी कर लिए। तो अब मैं लेती हूँ दूसरी पिंक वाली जो डो थी ना, वो ले लेती हूँ। यहाँ पर आप किसी भी कलर की एक डो को कोई भी कलर दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन जो भी कलर आप दें आप उसको ज़रा डार्क कलर दें, उससे बहुत अच्छा जो इसका रिज़ल्ट आता है। तो मेरे पास ये कलर जो है ना लाइट था, थोड़ा था, तो इसलिए मैंने ये जो है ना पिंक कलर की मेरी बनी है। तो यहाँ पर अब हम जो है ना इसकी बनाते हैं, इसको खरबूजा स्टाइल में हमने कचौरी कैसे बनानी है वो अब यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से एक मैंने जो है ना रोटी वो छोटी सी मैंने बेल के जो थी ना पिंक, वो मैंने रख ली है। और दूसरी ये देखें वाइट, इसके ऊपर रख के देखें, ये देखें दोनों एक जैसी हैं। तो अब हम ले लेते हैं पिंक को, थोड़ा सा इसको बेलते हैं और आप देखते जाएं कि इसमें हमने ये डिज़ाइनिंग कैसे करनी है जिससे हमारी खरबूजा कचौरी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाए। तो छुरी ले लेनी है आपने, छुरी से आपने इसके अंदर ना थोड़े थोड़े फासले पे इसके अंदर आप इस तरह कट लगाने हैं। और कट जो है ना अपने किनारों पे बिल्कुल भी नहीं लगाने, सिर्फ अंदर अंदर इसके कट लगने चाहिए इस तरह से। ये देखिए कितनी प्यारी ये जाली सी बन गई है। तो अब दूसरी जो रोटी है वो उठा के इसके ऊपर रख दूँगी। और जो हमने स्टफ़िंग तैयार की थी वो बिल्कुल ठंडी करके आपने इसमें लगानी, क्योंकि अगर गर्म लगाएंगे तो ये जो है ना अच्छी तरह से ये बंद नहीं होंगे हमसे, क्योंकि गर्म से फिर ये जो है ना पट्टी हमारी ये ख़राब हो जाएगी। तो स्टफ़िंग को ठंडी कर लें। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से इसको हम एक तरफ से पहले हम कवर कर लेंगे। और अब यहाँ पर इसके किनारों पे हल्का सा पानी लगाना है आपने, ताकि दूसरी के साथ ये अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हमने इसको उठाना है, इसी तरह इसके ऊपर भी हमने पानी लगाना है चिपकाने के लिए ऐसे। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से आप थोड़ा सा इसको बेल लें हाथ से बहुत आराम से। और अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको ना इस तरह घुमा के इसको गोल करना है और एक साइड जो इसकी ना उसको थोड़ा सा खोल लेना है, उसके अंदर हल्का सा पानी लगाना है इस तरह से। और दूसरी तरफ से इसको थोड़ा सा इस तरह से इसकी कुंडी सी बनानी है, इसके अंदर घुसाने के लिए इसको बारीक कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी खरबूजा कचौरी जो है हमारी एक बनकर रेडी होगी। तो इसी तरह से अब मैं बाकी की जो है ना वो भी सारी रेडी कर लेती हूँ। चाहे तो आप जो है वाइट वाली में डिज़ाइनिंग कर लें, चाहें तो आप पिंक वाली में डिज़ाइनिंग कर लें, जिसमें आपका दिल करे आप उसमें डिज़ाइनिंग करें। और जो दूसरा है उसके अंदर आप स्टफिंग इसकी डाल के उसको अच्छी तरह से कवर कर लें। अगर आपके पास कटर हो तो उससे बहुत आसानी से जो है ना ये हो जाए, ये कट लग जाएंगे। मेरे पास छुरी है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी देर भी लग रही है और आराम आराम से जो है ना इसको करना पड़ता है। ये देखें, अब इसको मैंने इसके ऊपर वाइट को इसके ऊपर रख दिया है। अब पहले की तरह इसकी भी हम वैसे ही इसको हम रेडी करेंगे। तो ये देखें
माशाल्लाह से हमने जो है ना अपनी कचौरियाँ जो थी खरबूजा स्टाइल में बिल्कुल हमने रेडी कर ली हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने रख दिया है ऑयल। ऑयल काफ़ी देर से गर्म हो रहा था, तो मैं सोच रही हूँ इसमें ये मैंने रखी है इसके अंदर पापड़ियाँ, इसमें डाल के चेक कर रही हूँ कि हमारा ऑयल गर्म है। तो ये देखिए हमारा ऑयल काफ़ी गर्म है। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको पकाना है, ज़्यादा जो है ना फ्लेम को जो है आपने हाई नहीं रखना, क्योंकि इसको अंदर तक हमें पकाने की ज़रूरत है। तो ये देखिए माशाल्लाह से पहले एक तरफ से इनको गोल्डन होने दें, फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। बहुत एहतियात के साथ आपने इनको घुमाना है, ताकि ये जो ऊपर हमने जो पट्टियाँ लगी हैं इनकी टूट ना जाएं या ख़राब ना हो जाएं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कचौरियाँ जो वो बन गई हैं। बाकी की दो भी हम कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी सारी कचौरियाँ बनकर बिल्कुल रेडी हो गई हैं खरबूजा स्टाइल में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और मैं आपको इसको काट के भी दिखा देती हूँ, ताकि अंदर से भी आप देख लें कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही अच्छा इसका ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह। ये देखिए कितनी ही कमाल की हमारी जो है ना खरबूजा स्टाइल में कचौरी बनकर रेडी हो गई है। तो आप इसको रमज़ान की अफ्तारी में बना सकते हैं, सबके दिल जीत सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।